जय श्री राम। प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के महात्म को सुनाने जा रहे हैं। हमने 3 महात्म सहित अध्याय सुनाए हुए हैं, उसी का अगला भाग हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म हम यहाँ सुनाने जा रहे हैं। तो श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मैं चौथे अध्याय का महात्म बताता हूँ, सुनो। भागीरथ के तट पर वाराणसी वनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगिनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोवन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर के बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रख दिया और दूसरे वृक्ष के मूल भाग में उन्होंने अपना पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनके पत्ते और डालियां भी नहीं रहीं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी से बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब तुम्हारा किस साधन से तुम्हें मुक्त किया है? साथ ही यह भी बताओ, तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं है। तब वे कन्या पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर चित्रपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं में उनके मस्तिष्क के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उन्होंने अपने शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते समय पर तपस्या करते थे तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति को प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वत्ता के द्वारा जैसे व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनके संकोच नहीं रह जाता था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर उनको अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डाल आरंभ किए। अप्सरों के समुदाय में हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके समान चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आईं। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग और मधुर वेणु के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के सहित मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के
साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले ब्रह्मात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर वृक्ष के बेर हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अंत हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप हमें क्षमा करें। यो कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन्हें पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर ही यह श्राप लागू होगा। इसके पश्चात तुम लोगों का असुर मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया है। अंत हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल साप से ही नहीं है, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय से हमें पाठ करके मुक्त किया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों को इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित को विदा लेकर जैसे ही आए जैसे ही चले गए तथा वे कन्याएं बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। ओम श्री नारायण नारायण हरि हरि। यहाँ पर चतुर्थ अध्याय का महात्म समाप्त होता है। नमस्कार।